तो लगातार हर अपडेट आपको हम दे रहे हैं किस तरह से बिहार में किशनगढ़ में कैसे ये रेल हादसा हुआ है वो आप देखिए। और ये बड़ा हादसा जिसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो चुका है, जो जानकारी मिल पाई है इसमें 6 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग इसमें घायल हुए हैं, लगभग 25 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है किसी भी तरह से, सिर्फ अपडेट आपको हम पहुंचा रहे हैं जितनी भी जानकारी हम तक पहुंच रही है। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं ब्रजेश का, जो इस वक्त मौके पर है और लगातार अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। ब्रजेश, और क्या कुछ आपके पास जानकारी है वहां से? देखिए, अभी फिलहाल जो रेलवे प्रशासन की जो कोशिश है प्रयोधी, वो ये है कि जल्द से जल्द जो जितने लोग फंसे हुए हैं उसको गैस कटर मंगाया गया है। और गैस कटर की अभी कमी है फिलहाल, वहां पे और भी गैस कटर की जरूरत है क्योंकि काफी बोगियां ड्रिल्ड हुई हैं और लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो रेलवे प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द और गैस कटर मंगा के और बोगी को लोगों से खाली कराया जाए, क्योंकि जितनी देर होगी हो सकता है कि और भी लोगों का नुकसान हो या फिर उनके जान। ब्रजेश, अभी एनडीआरएफ के एक अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी और वो ये बता रहे थे कि लगभग जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाल लिया गया है। हालांकि अभी उन्होंने भी ये कहा था कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बस अब थोड़ा ही वक्त बचा है, जल्दी ही इसे खत्म कर लिया जाएगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल। जो एनडीआरएफ की टीम है उसका कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं, लोग काफी लगे हुए हैं, स्थानीय लोग भी जो हैं वो मदद वहां पे कर रहे हैं, जो उनसे कोशिश हो रही है। लेकिन जो वहां पे और भी सोर्सेज हैं उनका कहना है कि जो घायलों को पहुंचाने की बात है या फिर जो लोग फंसे हुए हैं, अभी भी प्रयोधी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है और लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी रेलवे से चूक हुई है यहाँ पे, और जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि एक बहुत बड़े हादसे को खुद लोग बुलावा दिए हैं। वो जो हादसा रोका जा सकता था अगर कटिहार जंक्शन पे उसको दुरुस्त कर लिया जाता है। कटिहार जंक्शन पे वहां पे जो 2 बोगी को जोड़ने की बात होती है वो लोहा टूटा है और वहां पे जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत लकड़ी का फंदा या फिर और किसी तरीके से ट्रेन को बढ़ाने की, और इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी कि आप जुगाड़ कर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कितने यात्री इस रेल के जरिए सफर करेंगे और आप उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात ये, आपने कहा कि गैस कटर नहीं होने से बहुत दिक्कत आ रही है, आपने क्रेन्स मंगवा ली, आपने एनडीआरएफ की टीम्स को बुला लिया, पुलिस बल वहां पर मौजूद है, आपके बेसिक इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं होते जब आपको जरूरत होती है। तो बिल्कुल यही सबसे बड़ी रेलवे की विडंबना है प्रयोधी। इतना बड़ा नेटवर्क है लेकिन जब जरूरत होती है तो असहाय महसूस हो जाता है रेलवे का। हमने बिहार में कई रेल हादसे कवर किए हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे जो स्थिति होती है वो बहुत अपने आप में बहुत दुखदाई होती है कि इतना बड़ा नेटवर्क है लेकिन छोटी छोटी अगर उसकी जरूरतें हैं उसके लिए रेलवे प्रशासन इधर से उधर देखता है। तो ये एक चीज है जिसको करना है। और इस रेल हादसे में प्रयोधी बहुत बड़ा एक खामी नजर आई है कि रेलवे का जो 2 बोगियों को जोड़ने का था वो लोहा टूटा है। चाहते तो ट्रेन को अधिक समय तक रोक कर उसको एक मजबूत तरीके से बोगियों को जोड़ने की व्यवस्था है वो की जा सकती थी। 3-4 स्टेशनों पर 3-4 जगहों पर ट्रेन रुकी है, लेकिन किसी का ध्यान वहां पे क्या किसी भी स्टेशन पे कोई कंप्लेंट है इस बारे में? ब्रजेश, क्या किसी स्टेशन पर इस बारे में कोई कंप्लेंट है? देखिए, अभी सारी कोशिशें प्रयोधी अभी लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन पे है और जो लोग फंसे हुए हैं उसको है। हाँ। और उसके बाद जब ये जांच का आदेश होगा कुछ देर में हो भी जाएगा तब ये चीजें सामने आती हैं। लेकिन रेल विभाग जो है वो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है। कोई भी गलती हो, क्योंकि हादसे होते हैं, लगातार होते रहते हैं, लेकिन जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं होता है। वो लोगों को नहीं पता चलता है कि आखिर जो पिछला हादसा हुआ था वो किस वजह से हुआ था, आखिर उनकी गलती, रेल यात्री की क्या गलती थी। गलती किसी और ये बहुत बड़ी बात ब्रजेश आप इस वक्त साझा कर रहे हैं, दर्शकों को भी ये समझ लेनी चाहिए कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर है कि लोहे के हुक में और रस्सी से बांधकर किसी भी डब्बों को जोड़कर खींचना, क्या ये मजाक चल रहा है लोगों की जिंदगी के साथ? इतनी बड़ी लापरवाही। और ब्रजेश, जैसा कि आपने भी बताया कि ऐसे हादसे होते रहते हैं। अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में ऐसा हादसा हुआ था, जब पटरी से डीरेल हो गए थे डब्बे, उसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई थी, वहां पर भी इस तरह की लापरवाही सामने आई। लेकिन सवाल ये होता है आखिर में कि आप जांच बिठा देते हैं, उसके बाद उस जांच का होता क्या है ना लोगों को पता होता और ना ही ये बात सामने आती है निकलकर।
बिल्कुल प्रयोदी, यही बात है कि लगातार हादसे होते हैं, हादसे हो सकते हैं, लेकिन जो एक रेलवे विभाग है उसको चाहिए कि जो रेलवे में जो हादसे होते हैं उससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें आती हैं जांच में। बहुत बड़ा नेटवर्क है, रेल विभाग है, रेल मंत्रालय है, हेडक्वार्टर है, वहाँ के लोग रेलवे सेफ्टी के अलग रेलवे बोर्ड में बैठते हैं, लोग बैठते हैं जो सेफ्टी के लिए जिम्मेवार होते हैं, उनको जानकारियां मिलती होंगी निश्चित रूप से, लेकिन उसको अनदेखी किया जाता है और लगातार इस तरीके से हादसे होते रहते हैं। और इस मामले में भी अभी फिलहाल कोई बड़े अधिकारी रेलवे के कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सोर्सेज हमारे हैं जो रेल विभाग में या फिर जो पैसेंजर हैं वो बता रहे हैं कि इस तरीके से हुआ था कटिहार में, क्योंकि ये जो बातें हैं वो जांच रिपोर्ट में आएंगी। ब्रजेश, अगर यही टेक्निकल मिस्टेक अगर यही है तो हम देश में बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं और हम अपने देश में दूसरी जो ट्रेन हैं, जो यात्री ट्रेन चल रही हैं, उन्हें रस्सी से बांधकर, उन्हें एक दूसरे के डब्बों को बांधकर हम उससे खींच रहे हैं, तो कैसे ये दोनों बातें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं फिर? देखिए, एक विडंबना है और ये बहुत बड़ा सवाल है और लोग कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि बुलेट ट्रेन है, जो ट्रेनें हैं पैसेंजर ट्रेन, उसको तो रेल विभाग सही से और सलामत से चला ले, ये लोगों की ये मानसिकता है और लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन सरकार की कोशिशें निश्चित रूप से जरूरी भी है। सरकार इन तरीके से हादसे से ये नहीं हो सकता है कि वो आगे नहीं बढ़े, बिल्कुल बढ़ना चाहिए सरकार को और बुलेट ट्रेन भी चलनी चाहिए, लेकिन जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि जितने भी रेल बजट आते हैं पयोधी, और जब भी हम लोगों से बातचीत करते हैं उनका कहना है कि लोग कहते हैं कि सबसे सस्ता जो है वो इंडिया में रेल सफर है। लोग कहते हैं कि कुछ पैसा बढ़ा दीजिए लेकिन सुरक्षा तो दीजिए। बिल्कुल, वो जहां से टिकट कटाए हैं और जहां के लिए टिकट कटाए वहां तो सुरक्षित पहुंच जाएं, लेकिन उस पर काफी बिल्कुल, लेकिन मजबूरी होती है लोगों की, और मजबूरी है लोगों की ब्रजेश, ये कहा जाए, चूंकि एक ऐसा सफर जिसे सस्ता कहा जाए और एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो बहुत सारे जो लोग हैं हमारे देश के वो ट्रेन का ही सहारा लेते हैं। जिस कमी की आप बात कर रहे हैं ब्रजेश, जिस लापरवाही की बात कर रहे हैं, क्या अधिकारियों से, किसी ऐसे अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? उन लोगों को इस बारे में जानकारी थी या फिर वो इस जानकारी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे? देखिए, रेलवे अधिकारी को लगातार हम सुबह से लगातार उनको फोन कर रहे हैं, यहाँ पे जो CPRO हैं या फिर दूसरे भी अधिकारी हैं उनको लगातार फोन कर रहे हैं और इस बिंदु पे हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या आपकी जानकारी में ये है, लेकिन ऐसी कोई भी फोन कॉल वो नहीं उठा रहे हैं। हालांकि उनका मोबाइल में मेरा नंबर सेव है लेकिन फिर भी नहीं उठा रहे, लेकिन उनका व्हाट्सएप जो ग्रुप है रेलवे का उसमें वो मैसेज लगातार डाल रहे हैं। लेकिन इस बिंदु पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या आपको जानकारी है, क्या इस तरीके से आपको शिकायतें मिली हैं, उस पर अभी तक रेलवे अधिकारियों की बात नहीं हुई है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं पुलिस में हो या फिर रेलवे विभाग में भी हैं, इसको उन्होंने कंफर्म किया है कि इस तरीके से घटनाएं हुई हैं और कटिहार में वो जो बोगी जोड़ने का जो लोहा है वो टूटा है और काफी देर तक वहां ट्रेन जो है वो सीमांचल एक्सप्रेस वो रुकी है और जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत उसको आगे भेजा गया है और 3-4 जगहों पर सीमांचल एक्सप्रेस पे जो वैक्यूम होता है, सही से अगर ट्रेन नहीं जुड़ी हो तो वैक्यूम क्रिएट होता है और वैक्यूम की वजह से ब्रजेश, एक तरफ एनडीआरएफ के अधिकारी कहते हैं कि कंप्लीट होने में अब थोड़ा सा ही वक्त बचा है, ज्यादातर जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं जो बेसिक संसाधन है वो भी मौजूद नहीं है और इंतजार उनका हो रहा है, तो ऐसे में ये ऑपरेशन जल्दी कैसे पूरा होगा, ये भी यहां पर एक सवाल है। देखिए, सबसे अभी जो रेल हादसे होते हैं पयोधी, उसमें सबसे बड़ा होता है कि जो रेल होती है पटरियों पर ट्रेन आ जाती है, उसमें लोग फंसे होते हैं और उसको एक ही उपाय है उसका कि गैस कटर की तरह बोगी को काटा जाए और जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उसमें बाहर निकाला जाए। तो गैस कटर की कमी वहां महसूस की जा रही है जो रेलवे अधिकारी हैं, और भी लोगों को अलर्ट किया गया है। और मुजफ्फरपुर से या फिर देखिए, और हाजीपुर में पयोधी जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर है, यानी कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के, वो वहां पे बैठते हैं। लेकिन वहां पे वो हादसा हो जाए और सहदेई बुजुर्ग वहां से हाजीपुर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर है, तो वहां पे नहीं पहुंचना सही समय पे सामान का, ये अपने आप में आप दिखाता है कि रेलवे कितना सतर्क है। तो एक चीज है कि वहां पे जितने भी अधिकारी बैठते हैं, हालांकि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इतना बड़ा हादसा होता है तो निश्चित रूप से सभी अधिकारियों को वहां पहुंचना चाहिए और सबको कोऑर्डिनेशन की कमी फिलहाल देखी जा रही है। पयोधी,
बिल्कुल ब्रिजेश, और अभी आप बता रहे थे कि ये काफी सारे स्टेशंस थे जहां पर ये जानकारी मिल रही थी कि कैसे इसको जुगाड़ कर इस पूरी ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। सवाल अब यहां पर ये है कि ये जानकारी होने के बावजूद भी अधिकारियों ने ये रिस्क कैसे लिया, रेलवे ने ये रिस्क कैसे लिया, और दूसरी बात ये कि क्यों इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ। देखिए पयोधी, जब कोई भी ट्रेन अगर चलती है तो स्टेशन से लेके और जो हेडक्वार्टर होता है सब में एक कोऑर्डिनेशन होता है। सबको पता होता है कि क्या टेक्निकल फॉल्ट होता है। अगर ट्रेन चलती है तो उसमें ड्राइवर होता है, उसमें टीटी होते हैं, जो स्टेशन पे रुकी है वहाँ के पूरे अधिकारी होते हैं, उसमें स्टेशन मास्टर होता है, और सारे लोग क्योंकि रेलवे कभी रुकती नहीं है और 24/7 जो एक ड्यूटी है वो ड्यूटी है रेलवे का, और स्टेशन पे लगातार अधिकारी रहते हैं। और इस तरीके से जो डिफॉल्ट आता है, कमियां आती हैं, उसके लिए तैयारी होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये पहली ट्रेन थी सीमांचल एक्सप्रेस जिसका 2 बोगियों में जो लोहा है उसको जोड़ने का था वो टूट गया, ये पहला हादसा हुआ या पहली कमी आई। इस तरह से कमियां रेलवे प्रशासन को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है अधिकारियों को, इस तरीके से हो सकता है और आप इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन वहां पे क्यों नहीं उसको सही से ठीक किया गया, कौन उसके दोषी हैं, क्या वो अधिकारी जो वहां पे इस काम के लिए रखा गया था वो छुट्टी पे था तो दूसरे अधिकारी को क्यों नहीं वहां पे तैनात किया गया, इस तरीके से तमाम चीजें हैं जो जांच में आएंगी। लेकिन अब एक रेल प्रशासन को चाहिए कि जो इस तरीके से हादसे होते हैं और जांच होती है रेलवे सेफ्टी की तरफ से, बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जाता है, हर छोटी बड़ी बारीकी को जांच किया जाता है, वो जो है वो सार्वजनिक किया जाए, लोगों को पता हो कि आखिर पिछला जो हादसा हुआ था उसमें किसकी गलती थी, कौन दोषी था। ऐसा कुछ पता नहीं चलता। हवाई जहाज का हादसा होता है पयोधी, ब्लैक बॉक्स होता है, लोगों को पता चलता है कि क्या बात हुई पायलट में, क्या एटीसी से बात हुई, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आती हैं। लेकिन रेल हादसा होता है, इतने बड़े हादसे हो जाते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है, कुछ दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। तो एक जांच के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुपा ली जाती है या फिर कह लीजिए कि लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, और इस तरह के हादसे एक के बाद एक होते रहते हैं, लेकिन सबक लेने का कोई नाम ही नहीं लेता। अगर पिछले हादसों पर गौर किया जाए तो इन हादसों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है, इन पर कमी की जा सकती थी, लेकिन लापरवाहियां इतनी ज्यादा है, अधिकारियों की सतर्कता इतनी दिखाई ही नहीं देती, जिसका नतीजा ये होता है कि आम लोग जो बेखौफ होकर सफर करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नतीजा ऐसा निकलता है जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, और इस तरीके से अभी हादसे में अभी लगभग 5 से 6 लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि डीएम ने, हाजीपुर डीएम ने, वैशाली डीएम ने उसको कंफर्म किया है कि 6 लोग का देहांत हुआ है, लेकिन आगे और भी संख्या बढ़ सकती है। और जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर देरी होती है तो और लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे और भी रेलवे अधिकारी हैं, वो पहुँच चुके हैं, और डीआरएम हैं यहाँ पे, वो पहुँचे हैं सोनपुर डिवीज़न के, और जितने भी और भी लोग हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन में पयोधी, उसमें कमियां देखी जा रही हैं। और लोग जो हैं वो जो स्थानीय लोग हैं, सबसे वहाँ पे बहादुर हैं वहाँ के स्थानीय लोग जो लगातार वहाँ पे जमे हुए हैं, और जो भी छोटी ज़रूरतें हो रही हैं रेलवे अधिकारियों को, एनडीआरएफ को, पुलिस को, उसकी वो मदद कर रहे हैं। और लोग जो हैं, हालांकि भीड़ की वजह से उनको अलग भीड़ रखने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा भीड़ होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो सकती है, उसको अलग रखा जा रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो जी जान से लगे हुए हैं मदद करने के लिए। और हालांकि आमतौर पर कहा जाता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो स्थानीय लोग लूटपाट करते हैं, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई भी घटना नहीं हुई है। लोग जो है काफ़ी मदद कर रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। जो भी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं रेलवे अधिकारियों की, एनडीआरएफ की, पुलिस की, उसमें वो अपना योगदान कर रहे हैं पयोधी। और ये लोगों की मदद थी कि शुरू में जब ये हादसा हुआ सुबह के वक्त लगभग 4 बज रहे थे, अगर आसपास के जो लोग हैं इलाके के वो मौके पर नहीं पहुंचते तो शायद जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। वक्त रहते उन्हें निकालना, वहां से अस्पताल पहुंचाना, सूचना देना, ये लोगों ने बहुत ही
धैर्यपूर्ण तरीके से किया और लोग वहां पर पहुंचे, और इसीलिए जो पहले जो पुलिस वहां पर जब पहुंची, रेलवे के कुछ लोग वहां पर पहुंचे तो उनकी मदद वहां पर स्थानीय लोगों ने की और एक बड़ी भूमिका उन्होंने वहां पर निभाई है। और जैसा कि ब्रिजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट वो हमें दे रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कितना बड़ा इसमें किरदार रहा वो देखिए, जो सराहनीय है, और हम भी इस बात की सराहना करते हैं क्योंकि लोग वहां पर पहुंच के मदद के लिए आगे आए। लोगों ने खुद बोगियों में से यात्रियों को निकाला है जो घायल यात्री थे वहां पर, तो ये एक हिम्मत का काम उन्होंने किया, एक परिचय दिया, और कैसे लोग मिलजुल कर ऐसी परिस्थितियों में साथ रहते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जब टीम्स पहुंची तब हालांकि इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। ब्रिजेश, यहाँ पर ना कई बातें आती हैं। अभी यूपी में, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, 2018 सितंबर में 2 बार ट्रेनें डीरेल हुई हैं, और उन ट्रेन के डीरेल होने के बाद जो कैजुअलिटी हुई थी, उसके बाद केंद्र से यह कहा गया, रेल मंत्री ने यह कहा कि जितने भी ट्रैक्स हैं हम उन्हें दुरुस्त कराएंगे, एक डेडलाइन के अंदर हमें देखेंगे कि जो मरम्मत का काम है वो वक्त रहते पूरा होता जाए ताकि डीरेल के जो मामले हैं वो सामने ना आए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ शायद नजर नहीं आता। देखिए, यही दुर्भाग्य है रेलवे के साथ, और लगातार जो हादसे होते हैं प्रयोदी, उससे सीखने के बजाय वो हमेशा जो है वो जांच रिपोर्ट को दबाने की बात होती है। हाँ। क्या जांच में निकला, क्या कमियां हैं, रेलवे अधिकारी को पता है, बीमारी पता है रेलवे विभाग को कि आखिर रेलवे की बीमारी क्या है, लेकिन इलाज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वजह है कि इस तरीके से जो यात्री हैं उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है? यहाँ पे जो तमाम सारे लोग हैं उनके ओर से यहाँ पे भारी विरोध जो है वो किया जा रहा है। हालांकि एनडीआरएफ जो काम कर रही है उसको लेकर लोग जो है वो संतोष जता रहे हैं कि वो बेहतर काम कर रहे हैं राहत बचाव को लेकर, लेकिन प्रशासन के लोग जो यहाँ पे सहायता मुहैया नहीं कराए हैं, जो लोग यात्रा कर रहे थे उनको लेकर वो मुश्किल स्थिति में है और इसको लेकर लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, सहदेई बुजुर्ग, हाजीपुर। अब ब्रिजेश, अभी वहां पर गैस कटर नहीं है तो इसलिए क्रेन की मदद से डब्बों को सीधा नहीं किया जा रहा, और स्वाभाविक सी बात है, मतलब जो भी कोई वहां पर मौजूद होगा तो उसके अंदर आक्रोश आना बहुत स्वाभाविक है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल, और जो हमारे जो सहयोगी हैं रजनीश, वो मौके पे हैं और ट्रेन के आसपास वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें देरी हो रही है, जो बेसिक जरूरतें हैं रेलवे की वो फिलहाल नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो ट्रेन में यात्री फंसे हुए हैं, आप सबयोधी समझ सकते हैं, 4 बजे का हादसा हुआ और अभी जो है वो लगभग 9 बजने जा रहे हैं, और इतना समय 5 घंटा अगर किसी को बोगी में फंसे हुए महसूस हो तो उसको कैसा लग सकता है, आप समझ सकती हैं। तो वहां पे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अच्छा ब्रिजेश, कोई जांच के आदेश भी दिए गए हैं क्या? ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जांच के आदेश इसमें दे भी दिए गए होंगे, हालांकि ये कंफर्म ही है एक तरीके से कि जांच के आदेश इसमें देने ही हैं। और जांच में जो, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें एक दोषी करार दिया जाए कि कौन सा वो अधिकारी था जिसकी वजह से कटिहार जंक्शन पे अगर 2 बोगियों को जोड़ने वाला लोहा है वो टूटा है, और जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत उसको आगे बढ़ाया गया है। 3 से 4 जगह ट्रेनें वैक्यूम की वजह से रुकी भी हैं हादसे से पहले। बिल्कुल, ये बहुत ड्राइवर था, उसने क्या किया? इस बात को सोचकर ये भी लग रहा है कि अब इन टेक्निकलिटीज पे क्या कहा जाए। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये एक सिर्फ औपचारिकता लगता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हादसे हुए सब में जांच के आदेश दिए गए, लेकिन जांच के बाद क्या निकल कर आया ये अभी तक किसी को पता नहीं है। और क्यों बार बार ऐसी लापरवाही होती है, इस पर कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों ऐसा है कि यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और जब ऐसे हादसे होते हैं तब क्यों ये याद आता है कि ट्रैक की मरम्मत करनी है, या फिर जो ट्रेन है, बोगी है, उसमें जो भी दिक्कत है उन्हें दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल, और इस वक्त एक खबर ये भी आ रही है कि जांच अधिकारी भी तय हो गए हैं। ईस्टर्न सर्किल के सीआरएस लतीफ खान को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। लतीफ खान जो कि ईस्टर्न सर्किल के सीआरएस हैं, ये इस हादसे की, यानी कि सीमांचल एक्सप्रेस में जो हादसा हुआ है उसकी जांच करेंगे और उन तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर, जैसा कि हमारे संवाददाता ब्रजेश बता रहे थे, कि एक बड़ी चूक, एक बड़ी लापरवाही इस मामले में हुई है। उस लापरवाही के पीछे आखिर कौन कौन है और आखिर इसे कब से दरकिनार किया जा रहा था, ये तमाम चीजों पर एक रिपोर्ट तैयार होगी। लेकिन बात फिर वहीं अटक जाती है कि ऐसे कोई भी हादसे होते हैं
भारत में तो जांच का हवाला दे दिया जाता है। सबसे पहला जो बयान आता है वो यही कि इस मामले में जांच होगी और जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद जांच होती है, रिपोर्ट तैयार हो जाती है, लेकिन उससे सबक क्या लिया जाता है ये कोई नहीं जानता।